हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी और इसकी अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि अलग अलग ज्योग्राफर्स ने दे रखी है। आप सब ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की मेनली दो ब्रांचें। ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचें? दो ब्रांचें। पहली ज्योग्राफी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी ज्योग्राफी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लास 11th में आपने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा और क्लास 12th में आपने पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा। इसलिए 12th की ज्योग्राफी का नाम ही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब 11th में आपने देखा था फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था? आप सबने फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल थिंग्स के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर, है ना, और इन सब के बाद फिर आपने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। इन सब चीजों के बारे में स्टडी की थी आपने क्लास 11th में। क्लास 12th में क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ध्यान रखना, सिर्फ दो चीजें आपके सामने रहती हैं हर चैप्टर में। किसी भी चैप्टर में आप देख लो, दो चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। एक तरफ रहता है आपका नेचर और दूसरी तरफ रहता है ह्यूमन बीइंग। हर जगह पर नेचर और ह्यूमन बीइंग के बारे में आप स्टडी करोगे। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी पॉपुलेशन वाला चैप्टर ले लो। पॉपुलेशन में आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर नेचर के हिसाब से पॉपुलेशन पाई जाती है। अगर क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। क्लाइमेट अगर आपका मॉडरेट है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। हैं? आप मतलब पानी ले लो, अगर कहीं पे पानी ज़्यादा है, पानी किसका पार्ट है? नेचर का। पानी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी कम है तो पॉपुलेशन कम है। ठीक है? तो मतलब कोई सा भी चैप्टर ले लो ह्यूमन ज्योग्राफी का, वहाँ पे आपको सेंटर में कौन देखने को मिलेगा? ह्यूमन बीइंग देखने को मिलेगा। और फिर उसका रिलेशन किसके साथ देखने को मिलेगा? नेचर के साथ। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसी ब्रांच है ज्योग्राफी की, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग और नेचर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसी की स्टडी की जाती है। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी हैं अलग अलग ज्योग्राफर्स के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो प्रकार के बनेंगे। पहला तो सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि फलाने फलाने ज्योग्राफर के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। या फिर ऐसे करके स्टेटमेंट दे दी जाएगा, ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा ये डेफिनेशन किसने दी है, एमसीक्यू में अगर आता है तो। ठीक है, तो कैसे भी आ जाए हमें समझना है। तो पहले है रेटजेल, पूरा नाम है फ्रेडरिच रेटजेल। ये जर्मन ज्योग्राफर है। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सर्फेस। ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है, किसके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करती है? ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ की सरफेस। ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ की सरफेस के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में जो स्टडी करती है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ की सरफेस के बीच में गहरा रिलेशन पाया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन पाई जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की ट्राइब्स पाई जाती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का ह्यूमन और नेचर के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। और इसकी जो स्टडी है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे सिंथेटिक स्टडी पे मतलब ज्यादा फोकस किया गया, सिंथेसिस पे ज्यादा फोकस किया गया है। दूसरी डेफिनेशन है एलन सी सैंपल। अब एलन सी सैंपल एक ज्योग्राफर है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिकन ज्योग्राफर है, ध्यान रखना, एलन सी सैंपल। और महिलाएं, इन्होंने क्या बताया? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसी स्टडी है किसकी? रिलेशनशिप जो चेंज हो रहे हैं ना, उसकी स्टडी। किसके बीच में रिलेशन चेंज हो रहे हैं? एक तरफ मैन है और दूसरी तरफ हमारी अर्थ है। बताओ दोनों के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले की हम अर्थ की बात करें तो पहले अर्थ एक पेंजिया, मतलब अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक जगह पे हुआ करते थे, जिसको हम पेंजिया बोलते थे। फिर वो ब्रेकअप हुआ दो पार्ट में, लोअर एशिया, गोंडवाना लैंड, फिर ब्रेकअप हो गया। आज की डेट में 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें डिवाइड हो गया। ह्यूमंस की भी देखो, क्या इंसान शांत है? इंसान ने जब से इस धरती पर कदम रखा है, तब से आप देखो इंसान लगातार लगातार इनोवेशन करता जा रहा है, नई नई चीजें लाता जा रहा है, लगातार इन्वेंशन करता जा रहा है। तो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करना ही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। और इनके बीच में जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी। और ऐसा किसने कहा? एलन सी सैंपल। अब है हमारे पॉल भाई साहब, पॉल विडाल डीला ब्लाच। पॉल विडाल डीला ब्लाच, नाम थोड़ा बड़ा सा है और प्यारा सा भी है। पॉल विडाल डीला ब्लाच, ये फ्रेंच ज्योग्राफर है। इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी हट गए। तो देखो क्या है? कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर अर्थ एंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन लिविंग बींग्स इन विच इनहेबिट इट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो हमारी पृथ्वी है और दूसरे दूसरे पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वीवासी हैं। ठीक है, अब आपको देखा होगा हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे लॉज हैं, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे फिजिकल लॉज हैं, पृथ्वी पर कई सारे नियम काम करते हैं। अब एक तो फिजिकल लॉज जो पृथ्वी पर काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कौन एक्ट करता है? उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो इनके बीच में
इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इनको स्टडी करना और इनके बीच के रिलेशन से जो कंसेप्ट निकल के आएगा, जो नॉलेज निकल के आएगी, वही चीज क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब यहाँ पर भी एक तरह से अर्थ और इस पर रहने वाले, इनहेबिट का मतलब है रहने वाले लोगों के बीच में स्टडी की जा रही है, और अर्थ पे जो बहुत सारे लॉज है उनका क्या प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बीइंग पर, इसके बारे में स्टडी की जा रही है। और ये डेफिनेशन किसने दी, पॉल बिडाल्डी लवलाच, जो कि कहाँ के ज्योग्राफर हैं, फ्रेंच ज्योग्राफर हैं। तो 3 डेफिनेशन हमने देखी। पहली हमने रेड जेल के हिसाब से सिंथेटिक स्टडी की बात की जा रही है ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच में। फिर हमने देखी एलएनसी सैंपल के बारे में, जो चेंजिंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ के बारे में। और तीसरी डेफिनेशन हमारी पॉल भाई साहब की है, जो कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे लॉज काम करते हैं और इनका रिलेशन किस पे, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, इससे जो नॉलेज निकल के आएगी, इससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, वही क्या है, हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो 3 डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई, और बस इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन मोस्टली पूछ ली जाती है, हर एग्जाम में पूछ ली जाती है आपकी, है ना। So thank you so much. Keep learning, keep enjoying, and God bless you all. And do not forget to subscribe Lucky Education and be the part of Lucky Education. Thank you.